स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलन बरो को पढ़ा था और आज हम लोग स्टडी करेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग, जिसका शासनकाल 1844 से लेकर के 1848 तक यानी 1844 से 1848 तक रहा था, जिसके जीवन काल में, जिसके शासनकाल में घटी हुई वो घटनाएं जो हम लोगों से पूछी जाती है, जैसे खोड़ जनजाति विद्रोह जो है इसके शासनकाल में भारत के किस हिस्से में हुआ था और क्यों हुआ था। नमक विद्रोह, भारत में पहली बार नमक को लेकर के विद्रोह भी हार्डिंग के शासनकाल में ही हुआ था, जब नमक की कीमत जो है बढ़ाई गई थी। या फिर स्टैंडर्ड यूनिट का जो है प्रचलन भारत में किसके समय में हुआ और कहां से हुआ था, जैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे गडकरी विद्रोह। नितिन गडकरी जी नहीं, गडकरी विद्रोह यह इसके शासनकाल की जो है पहली घटना थी, जो कि 1844 में हुई थी। कब हुई थी? जी हाँ, 1844 में। वैसे हार्डिंग का कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा था, ध्यान रखेंगे हार्डिंग दो रहे थे। एक रहा था हार्डिंग फर्स्ट, जो कि 1844 से लेकर के 1848 तक रहा था, ये हार्डिंग फर्स्ट था। एक आएगा जो है जिसका नाम था हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड। और ये जो हार्डिंग सेकेंड आएगा वो जो है 1900 उधर चल करके आएगा, 1910 से लेकर के 1915 तक जो है रहेगा। तो यहाँ हम लोग अभी हार्डिंग फर्स्ट की बात जो है कर रहे हैं। किसकी? हार्डिंग फर्स्ट के बारे में। और इसके समय में जो है गडकरी विद्रोह होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो गडकरी विद्रोह हुआ था ये एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। क्या था? एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था, एक प्रकार का सैनिक विद्रोह। और ये सैनिक विद्रोह कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे वजह थी? दरअसल ये सैनिक विद्रोह जो हुआ था उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक जगह जिसका नाम आज भी कोल्हापुर के नाम से जो है जाना जाता है। कहाँ पर? कोल्हापुर, कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। ये जगह अब महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में पड़ती है। यहीं पर सैनिकों का विद्रोह हुआ था। दरअसल कोल्हापुर जो किले में रहने वाले सैनिक थे वो वंशानुगत सैनिक थे, यानी सैनिक का बेटा सैनिक बनता था। सैनिक सेवा के बदले उनको वेतन के साथ साथ कृषि भूमि दी जाती थी, जिस पर वो खेती करते थे, कृषि कार्य करते थे। जब आंग्ल मराठा युद्ध के बाद महाराष्ट्र का जो वर्तमान क्षेत्र है, जो उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो इस तरीके की जो जमीन, जो कृषि योग्य भूमि जो कि सैनिकों को जो है प्रदान की गई थी, उसे वापस ले ली गई, क्योंकि सैनिकों को नौकरी से हटा दिया गया। वंशानुगत सैनिक वाला जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया, जिसको लेकर के सैनिकों ने विद्रोह किया। और ये कोल्हापुर में जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व जिस महोदय ने किया, उनको जो है आज भी वहाँ के लोग बड़े प्रेम से बाबा अहिरेकर के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से? अहिरेकर। जैसे हम लोगों के यहाँ जो यादव जी हैं उन लोगों की जाति अहिर होती है, और महाराष्ट्र में भी ये लोग हैं। अब हम लोगों के यहाँ यादव जी लिखे जाते हैं टाइटल, लेकिन आज भी वहाँ पर महाराष्ट्र वाले बेल्ट में वो लोग अहिर शब्द ही लिखते हैं। जैसे हंसराज अहिर, जो कि बैकवर्ड कमीशन के इस समय अध्यक्ष भी हैं।
तो उन दिनों बाबा अहिरेकर के नेतृत्व में सैनिकों ने ये विद्रोह किया। जो उन दिनों वंशानुगत सैनिक होते थे उनको गडकरी कहा जाता था। क्या? गडकरी कहा जाता था। और वो जो गडकरी हो, आज भी जो है वहाँ के लोग टाइटल बाकायदे जो है इस्तेमाल करते हैं। इस समय तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसे वंशानुगत सैनिकों को ही गडकरी कहा जाता था और इन लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया इसी को जो है गडकरी विद्रोह के नाम से जाना गया था। हालांकि ये असफल विद्रोह रहा था। इसको लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बेहद हार्ड तरीके से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन आपसे पूछे गडकरी विद्रोह 1844 का जो है किस गवर्नर के समय में हुआ था, तो आप बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में या लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में हुआ था। अगला, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से लेकर के और 1846 तक हुआ। दो आंग्ल युद्ध हुए सिखों के साथ, एक 48-49 में 1848 टू 1849 लॉर्ड डलहौजी के समय में, जब पंजाब का अंततोगत्वा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। लेकिन उसकी शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई 1845-46 में। क्यों हुई थी उस पर मैंने जब सिख साम्राज्य को पढ़ाया तो बेहद विस्तृत ढंग से जो है चर्चा किया था। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस वायसराय या उस वायसराय या इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है किसके समय में हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में सिखों के साथ जो ये युद्ध हुआ था, उस समय सिख साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे, अगर जो है पूछा जाए कि शासक उस समय सिख शासक कौन थे, तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, हालांकि वो अल्पवयस्क थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से जो है चर्चा भी किया था। और उनके शासनकाल सिर्फ वो नाम मात्र के जो है शासक रहे थे। अगर आप कमेंट करके बता सकें तो जो है ऑल द बेस्ट। कि सिख साम्राज्य के पहले शासक राजा रणजीत सिंह। अंतिम शासक कौन थे जिनके शासनकाल में आंग्ल सिख युद्ध हुए और जिनको बाद में पढ़ाई करने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लंदन भेज दिया गया और वो वहाँ पर जाकर के, लंदन में जाकर के उन्होंने सिख धर्म को छोड़ करके और कौन सा धर्म, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। बहरहाल ये आंग्ल सिख युद्ध जो है किस संधि के साथ जो है समाप्त हुई, तो आप कहेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। कौन सी? लाहौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। और लाहौर की संधि हुई कब थी, तो हमेशा जो है ऐसे जब 1846 में, कब? 1846 में। तो राजा दिलीप सिंह थे। नहीं बता रहे हैं आप लोग तो लीजिए मैं बता दूं कौन शासक थे। राजा दिलीप सिंह। और सिख साम्राज्य को जो है बर्बाद करने में इनकी माता जो है जिंदन और उनका जो प्रेमी था वो लाल सिंह, उसका बड़ा जो है योगदान रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले मैं बता दूं कि जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये हुआ था 1848 से 49 के बीच। और उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ना, उस समय गवर्नर जनरल, अगर पूछे कि गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो आप कहेंगे उस समय गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था डलहौजी था। डलहौजी को भी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। ये जो डलहौजी
ये डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो बड़ी विचित्र थी। अंततोगत्वा 29 मार्च 1849 को इसने पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया और लाहौर से भारत के कोहिनूर हीरे को प्राप्त करके ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जो है भेंट कर दिया। राजा दिलीप सिंह को जो है पेंशन दे दी गई और उनको टेंशन फ्री कर दिया गया, लंदन भेज दिया गया था। इसके जीवन काल की दूसरी घटना जो प्रमुख थी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की, और वो थी जो है खोंड जनजाति विद्रोह। ये खोंड जनजाति विद्रोह जो है हुआ कहाँ था, तो आप कहेंगे कि वर्तमान उड़ीसा में। कहाँ पर? वर्तमान उड़ीसा में ये खोंड जनजाति विद्रोह हुआ। खोंड जनजाति विद्रोह हुआ किस प्रथा को लेकर के? मौर्या प्रथा। मौर्या प्रथा ये क्या थी? तो मौर्या प्रथा खोंड जनजाति के लोगों में ऐसी बच्ची जो कि अभी बाल्यावस्था में है, किशोरा अवस्था से भी जो है पहले के स्टेज में है, उसको ये लोग मौर्या बोलते थे। और अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उस बच्ची की बलि दे दी जाती थी, उसको जो है जिंदा जो है गला रेत करके और देवता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा दिया जाता था। ये इनका जो है धार्मिक मामला था। लेकिन अगर जो है मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत गलत था। और उसी को लेकर के जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी छोटी बच्चियों की जो है हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, नरबलि पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, तो इन लोगों ने विद्रोह किया और इसे खोंड जनजाति विद्रोह या फिर एक और नाम मिलता है सवार। कौन सा? सवार विद्रोह के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? सवार विद्रोह के नाम से जाना गया। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कुमार दंड सेना, जिनको आगे चल करके जो है 1857 की क्रांति तक ये मामला खींचा था, फांसी दे दी गई थी। जबकि चक्र बिश्नोई जो है इनके जिंदगी का चक्र का पहिया भी जो है शांत कर दिया गया था। ये भी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की ही प्रमुख घटना थी, जो कि 1837 से 57 तक हुई थी। लेकिन नरबलि प्रथा को जो है अंततोगत्वा इन्हीं के समय में, यानी किसके समय में? हार्डिंग के समय में बैन कर दिया गया था, रोक दिया गया था। अगला प्रश्न, अगला जो है मैटर, नमक विद्रोह। ये भी नमक विद्रोह हुआ था कब? तो आप कहेंगे कि 1844 में हुआ था। बट कब हुआ? 1844 में हुआ था, 1844 में। कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे कि सूरत में हुआ था। कहाँ पर? सूरत। और जैसा कि आप जानते हैं सूरत जो कि ताप्ती नदी के तट पर जो है स्थित शहर है, सूरत में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि नमक विद्रोह का जो है ये कारण क्या था, तो आप कहेंगे नमक का दाम या मूल्य बढ़ाया जाना, यही इसका सबसे बड़ा जो है कारण था नमक विद्रोह का। ये ध्यान रखेंगे। ये भारत में पहला नमक विद्रोह था। कौन सा? प्रथम नमक आंदोलन या विद्रोह। आगे चल करके नमक सत्याग्रह होगा, नमक शब्द बताया था, नमक आंदोलन होगा। तो यहाँ पर नमक विद्रोह जो है हुआ और ये सूरत में हुआ। नमक का दाम बढ़ाया गया था और नमक का दाम 50 पैसा प्रति मन का मतलब 40 केजी, 40 केजी से बढ़ा करके कितना किया गया था? तो आप कहेंगे 50 पैसा प्रति, जी नहीं, 50 पैसा नहीं, इसको जो है 100 पैसा कर दिया गया था, यानी 1 रुपया प्रति 40 केजी। इसी को लेकर के जो है विद्रोह हुआ और अंततोगत्वा लॉर्ड हार्डिंग को अपना जो है फैसला जो है वापस लेना पड़ा था। इनके कार्यकाल की दूसरी सबसे जो है प्रमुख घटना थी और वो था जो है स्टैंडर्ड यूनिट का जो है प्रचलन। स्टैंडर्ड यूनिट यानी जो है आप कह लीजिए कि मानक का जो है इन्हीं के समय में जो है प्रचलन किया गया और उसको जो है भारत में लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो भी
उस समय की यूनिट थी उसको भारत में भी जो है लागू किया गया, खास करके जो है वस्तुओं को तौलने के लिए। वरना भारत का उस समय तक जो है वजन करने के लिए अद्धा पवन्ना मन ये सब जो है चलता था, लेकिन ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम इसके साथ साथ जो है दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट को जो है लागू करने का काम इसी के समय में जो है किया गया था। इसके समय में लॉर्ड हार्डिंग के जो है समय में ही किया गया था। दूसरा इनके शासनकाल की जो है प्रमुख घटनाओं में से एक थी और वो था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इतना में तो कॉलेज बन गया होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, और ये भी इसी के समय में हुआ था। कब? 1847 में। 1847 में जो है हुआ था। 1847 में, हालांकि ये कंप्लीट हुआ जाकर के आगे जो है किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लेकिन जो है इसको शुरुआत करने का कार्य जो है किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के जो है समय में ही किया गया था। बढ़ते हैं अगले इनके कुछ शासनकाल के प्रमुख घटनाक्रमों को। सरकारी नौकरियों को जो है भारत में जो भारतीय हों या गैर भारतीय सबके लिए अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अगर जो है पूछा जाएगा कि किसके समय में बनाया गया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया, तो आप कहेंगे कि ये जो है लॉर्ड मैकाले की जो है लॉर्ड मैकाले जिसको कि भारत में आधुनिक मनु की जो है संज्ञा प्रदान की गई, इसी के द्वारा जो है 1835 में, और 1835 में किसके शासनकाल में ये कार्य हुआ था, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। लेकिन अंग्रेजी को सरकारी नौकरियों में अनिवार्य करने का जो है अनिवार्य करने का जो फरमान सुनाया था वो किसके द्वारा सुनाया गया, तो वो फरमान सुनाया गया था किसके द्वारा? जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है सुनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है ये कार्य किए गए थे। इससे संबंधित जो है कुछ प्रमुख तथ्य, और जो प्रमुख तथ्य है वो यही है कि ये 1844 से लेकर के 1848 तक का जो है इसका शासनकाल था, और इसका शासनकाल जो है बेहद शांतिमय रहा था, बेहद शांतिमय रहा, हालांकि पंजाब वाले क्षेत्र को जो है छोड़ करके। लेकिन इसके बाद जो है जो व्यक्ति आता है जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। कौन आएगा? लॉर्ड डलहौजी। अब इससे आपसे जो है क्वेश्चन, आप कहेंगे कि आप डलहौजी का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि डलहौजी कई बार जो है ये आपसे पूछ चुका है कि लॉर्ड डलहौजी से जस्ट पहले भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो आप कहेंगे कि जस्ट पहले उससे जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड डलहौजी के ठीक बाद जो है कौन आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के ठीक बाद आया था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग। इनसे संबंधित एक ट्रिक भी जो है आप लोगों को दिया जाएगा, बहरहाल अभी यहाँ नहीं। और इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के लिए जो है जो नीतियां जिम्मेदार थी लॉर्ड डलहौजी की, लेकिन जिसके शासनकाल में ये घटनाक्रम हुआ था वो था लॉर्ड कैनिंग। जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आपको बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वो कौन से ऐसे घटनाक्रम हुए जो कि भारत के इतिहास के जो है न सिर्फ सुर्खियों में रहा, न सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा गया, बल्कि आपकी परीक्षाओं में भी जिसे अमूमन पूछा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में लॉर्ड डलहौजी के साथ। धन्यवाद।